ठीक है, हम लोग 1 बजे सब खत्म कर देंगे क्योंकि आज प्रभु भोज भी है। हालेलुया, हालेलुया। और यकीन मानिए प्रभु आपको बहुत आज ज्ञान देगा। हालेलुया, बहुत कुछ सीखने के देगा। हालेलुया। इस आदमी का सिमसोन नाम है। क्या नाम है? सिमसोन। फोटो ही लगाया है और मेन पॉइंट लिख कर लगाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो 13 अध्याय लिखेंगे, देखेंगे। और 13 अध्याय में से हम क्या है 13 के बाद क्या आता है 14 के बाद 15, क्या है आवाज ही नहीं आ रहा है। और 15 के बाद 16। तो कितने अध्याय होगा टोटल? 4 अध्याय हम देखेंगे। हालेलुया। 4 अध्याय में इसका स्टोरी खत्म हो जाएगा और 4 अध्याय में देखेंगे। इसका मेन पॉइंट क्या है? सिमसोन का चरित्र। सिमसोन का चरित्र क्या है? पहला सिमसोन का चरित्र, सिमसोन की फिलिस्तीनी स्त्री, सिमसोन के द्वारा फिलिस्तियों को पर विजय है। हालेलुया। और लास्ट में क्या है? सिमसोन और दलीला। दलीला क्या है? जो एक इसका प्रेम कहानी था। ठीक है, उसी के बारे में लास्ट में हम देखेंगे। अब प्रेम कहानी के चक्कर में बेचारे के साथ क्या क्या हुआ, आंखें फूट गई जेल में चला गया, लास्ट में मर भी गया। हालेलुया। तो इसके प्रेम कहानी के बारे में भी देखेंगे। तो 13 अध्याय में हम देखेंगे। हालेलुया। सिमसोन की कहानी 13 अध्याय में मिलता है। नाइयों की पुस्तक 13 अध्याय में। अगर हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बता दूं मेन बातें। 13 अध्याय नाइयों की पुस्तक। हालेलुया। इस अध्याय में हमें देखने की मिलेगी सिमसोन के जन्म होने की भविष्यवाणी। हालेलुया। और उसका पिता का नाम क्या है? मनोह। मनोह ने यहोवा से विनती किया और मनोह के द्वारा परमेश्वर को भेंट, यानी जो भेंट चढ़ाते हैं ना हम, दान है ना, ये भेंट चढ़ाया जाना और सिमसोन का जन्म और नाम रखा जाना। हालेलुया। ये सारी बातें इसमें मिलेगी और आपको ध्यान से सुनना है। फिर 13 अध्याय में क्या, 14 अध्याय में क्या मिलेगा? सिमसोन एक लड़की से प्यार करने लगता है। स्त्री थी, पता नहीं, स्त्री तो लिखा है बाइबल में। अब स्त्री लड़की को बोलते हैं या शादीशुदा को बोलते हैं? हमारे तो भारत में तो स्त्री तो शादीशुदा को बोलते हैं, या हो सके उस समय स्त्री बोलते होंगे लोग, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे उस लड़की से प्यार करने लगता है और अपने माता पिता को वहाँ को मनाता है। और क्या है, और उसके माता पिता क्या जाते हैं उस गांव में उसका हाथ मांगने के लिए। तल के बीच में एक सिंह मिल जाता है, शेर मिल जाता है। और शेर को ये जो अभी फोटो दिखाया था ना, सिमसोन मार देता है। उसमें इतना शक्ति थी ना, उसका एक हजार मनुष्य को मार देता था। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने उसको सामर्थ दे रखा था। जवान सिंह को मार दिया, ना हाथ में ना तलवार ना भाला ना कुछ, जवान सिंह को मार दिया। सिमसोन के क्या है, उसका शादी ठीक हो जाता है। शादी ठीक हो जाता है तो हम देते हैं ना, पार्टी देते हैं, लड़का को चाहे लड़की को। तो सिमसोन का शादी ठीक हो गया। क्या किया? अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, पार्टी किया, बहुत बड़ा भोज किया। और उसी भोज में क्या हुआ, एक उसने पहेली बुझा दिया। पहेली क्या बोलते हैं हम लोग? पहेली बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, या बुझवल बोलते हैं, वो हमारे गांव में बोलते हैं, पहेली बोलते हैं यहाँ पर। तो एक पहेली बुझाती है। पहेली के कारण ये लास्ट में क्या हुआ, हार गया। पर हार नहीं सकता था, परंतु इसके जो जिससे शादी ठीक हुआ था उसको लोगों ने क्या किया, दबाया। और ये क्या किया, पहली हार गया और उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 15 अध्याय में देखेंगे सिमसोन द्वारा ससुराल जाना, है ना। शादी ठीक हो गया परंतु बीबी को छोड़ के आ गया। क्यों आ गया वो आपको वचन में मिलेगी। हालेलुया। ससुराल जाता है तो पता चलता है कि तो शादी करके गया था, पता चला कि उसका दूसरा शादी भी हो गया। हालेलुया। अब इसको आ गया गुस्सा और खेत में क्या किया, आग लगा दिया। गेहूं के दिन था, कटनी के दिन था गेहूं काटने की, और सब बालें सूखी हुई थी, आग लगा दिया। लोमड़ियों को पकड़ा, आग लगा दिया खेत में। उनकी पोछ में क्या किया, आग बाना कपड़े के द्वारा, छोड़ दिया खेत में, जाओ। और लोमड़ी के जब छोड़ोगे तो अपनी डेरे पे जाएंगी। तो ऐसे घुमत घुमत पूरा खेत जल के क्या हो गया, राख बन गया, है ना। फिर क्या हुआ, इसके कारण सिमसोन के पत्नी को और उसके घर को, उसके माता पिता को जला दिया गया, वहां के लोग जला दिए, है ना। और क्या हुआ, एक
1000 पुरुषों को इसने मारा, सिमसोन ने मारा, अकेले 1000 पुरुषों को मारा। जब बंदी बना के ले जा रहे थे इसको, 1000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। और जब प्यास लगी तो पानी नहीं मिल रहा था, तो परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने धरती में से पानी निकाला और ये पिया। हालेलुया। 16वें अध्याय में लास्ट में हम देखेंगे सिमसोन को फिर बाद में क्या है, ये बेसिया के पास जाने लग गया, एक बेसिया के पास गया, जो हम लोगों को नहीं करना ये सब काम, ठीक है। ये पहले की बातें थी। इसका ये परमेश्वर ने इसको शक्ति दे रखा था, परंतु ये परमेश्वर के दास नहीं था, ये दिमाग में याद रखना आप, ठीक है। ये परमेश्वर के दास नहीं था, परमेश्वर ने इसको शक्ति दे रखा था। हालेलुया। बेसायों के पास गया और उसमें क्या हुआ, गया तो सब लोगों ने घेर लिया और क्या हुआ, एक लोहा का बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था। पहले के जमाने में जितने देश होते थे ना, गांव होते थे, चारों तरफ से बाउंड्री बनाकर, जैसे स्कूलों का बाउंड्री होता है ना, ऐसे बड़े बड़े, जैसे कोई मनुष्य उसको पार ना कर सके, कोई मनुष्य उसको पार ना कर सके, बाउंड्री बहुत बड़ा गेट लगता था, जिससे क्या है कोई खोल नहीं सकता था अकेला। इसने क्या किया, गेट को कबाड़ ही लिया। बताओ, सोचो इसमें कितना शक्ति था। जो खोल नहीं सकते हैं लोग, उसको कबाड़ दिया, लोहा के कबाड़ के उसको क्या किया, वो जो गेट था कबाड़ के लेके आया जहां पर रहता था। बताओ कितना शक्ति था, है ना। सिमसोन का ताकत का भेंट बताया जाना, परंतु फिर क्या हुआ, एक लड़के से इसको प्यार हो गया बाद में, और लड़की को अपना सारा भेंट बता दिया, है ना। लास्ट में ये बताना नहीं चाहता था, परंतु हम देखेंगे कैसे घटना घटी, और अपना भेंट बता दिया। और भेंट बता दिया तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, इसको सिमसोन को पकड़ लिया, इसके आंखें फोड़ दिया, बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए डाल दिया। और लास्ट में आप देखेंगे फिलिस्तियों का इसी आदमी ने बाद में सत्यानाश भी किया, और फिर सिमसोन के मृत्यु हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना। अब हम आ जाएं 16 अध्याय में। हम 16 अध्याय में देखेंगे क्या लिखा है। इसमें हम देखेंगे 16 अध्याय में कि 16 अध्याय में लिखा है, सिमसोन को एक बेसिया के पास जाता है और नगर का फाटक उखाड़ के ले आता है, और सिमसोन का क्या हो जाता है, सिमसोन एक लड़की से प्यार करता है और अपना भेंट प्यार के चक्कर में बता देता है कि मेरा शक्ति का जो राज है वो ये है। और क्या करते हैं, इसके दुश्मन इसको बंदी बना लेते हैं और इसकी आंखें फोड़ देते हैं और बंदी गृह में इसको डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, इसको दोबारा ताकत मिलती है सिमसोन को। तो जब वो माफी मांगता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर क्या करता है, उसको माफ करता है और फिर दोबारा ताकत मिलता है। और जो शैतान, जो ये फिलिस्तियों की जो सेना थी, उसको क्या करता है, सत्यानाश कर देता है। और बाद में क्या आता है, सिमसोन की भी मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। ये थोड़ा सा हम देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से बता दूं 13 अध्याय इस आदमी के बारे में, ठीक है। हालेलुया। यही सिमसोन है और इसके जो घटना इसके साथ घट रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखेंगे पहला इसको, ये बेसियाओं के पास जा रहा है, उसके बारे में देखेंगे, और गेट को उखाड़ के लेके आया जाना, उसके बारे में देखेंगे। हालेलुया। एक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक बेसिया को देखकर उसके पास गया। तब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सिमसोन यहाँ है। तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे, और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा, और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पलों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधे पर रखकर उसे उस पहाड़ की चोटी पर लाया जो हिब्रोन के समान है, सामने है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये घटना किया क्या, ये जाता है एक बाजार में जाता है और बाजार में देखता है वहां पर एक लड़की औरत को, और उसके पास जाता है। और आधी रात को इसके दुश्मन चारों तरफ से घेर लिए थे, और आधी रात को जब इसका नींद खुलती है तो ये क्या है, पाला बाजू बेड़ियों समेत कबाड़ कर लेके आता है जहां पर वो रहता था। अब देखेंगे सिमोन और दलीला की कहानी। हालेलुया। जो स्त्री से प्यार करेगा उसका नाम क्या है, दलीला। क्या नाम है, दलीला, है नो, दलीला। हालेलुया। तो इसकी थोड़ा प्रेम कहानी देखेंगे और थोड़ा इसी में हम साथ साथ में देखेंगे सिमसोन के ताकत का भेंट।
बताया जाना। हालेलुया। जो उसके पास ताकत थी, उसका राज क्या था, उसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है 4 में, इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा, यानी प्यार करने लगा। तब फिलिस्तीनियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसा प्रबल हो कि उसे बांध कर दबाए रखें, तब हम तुझको 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये प्यार करती थी स्त्री और वो भी प्यार करता था, परंतु जब पैसे की बात आया, जब धन की बात आया तो सारा प्यार खत्म हो गया। हालेलुया। 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 ये बातें बता सकती थी नो उससे कि ये सब मेरे पास आए थे और ये बोले कि 1100 टुकड़े चांदी देंगे, 1100 है नो, और तुमको क्या करना है, उसका भेंट का मालूम करना है। ये बता सकती थी नो सिमसोन से, क्योंकि ये भी प्यार करती थी, परंतु ये धन की बात था। हालेलुया। हालेलुया। धन की बात था। और ये क्या हुआ, अपने जिसे सिमसोन को नहीं बताया। आगे क्या लिखा है, तब दलीला ने सिमोन से कहा, मुझे बता तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किसी रीति से कोई तुझे बांध कर दबाए रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, मतलब किस रीति से तेरे को दबाए रखता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तारों से बांधा जाऊं, तारों लिखा है ना, टाटों से, टाटों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तो फिलिस्ती के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतों से ले गए तो सुखाई ना गई थी, और उसने उसे सिमसोन को बांध दिया। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए हुए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का भेंट ना खुला। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय और देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा 16 अध्याय में, 16 अध्याय में क्या देखा, दलीला की और सिमसोन, दलीला और सिमसोन के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि तांतों से मुझे बांध दोगे ना तो क्या है, मेरा बल खत्म हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तब दलीला ने सिमोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे, तू किस वस्तुओं से बांधा जा सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना लाई गई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपनी बाजुओं में से तोड़ डाला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तक तूने मुझसे छल करता है और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बांधा जा सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लट्टों अताने में भुना दे तो बांध सकूंगा। उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वो नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरने में से उखाड़ डाला और उस तानों समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा,
तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा है। तब दलीना ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने तो तीनों बार मुझसे छल किया है और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेंट क्या है। इस प्रकार उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नजीर हूँ। यदि मैं मुड़वा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले तो 3 बार क्या हुआ, उसने स्त्री से झूठ बोला। क्या बोला? कभी तो बोला तांदों से बांध दो, कभी बोला रस्सी से बांध दो, और एक जगह क्या बोला, कैसे बांधने के लिए? तांत और रस्सी और खूंटी से, है ना? तो खूंटी से बोला था ना, कुछ और बोला था, खूंटी में जकड़ दिया, है ना, खूंटी में। तो तीनों बार बताया और तीनों बार फिलिस्तीन के घाट में थे, परंतु क्या हुआ, ये तीनों बार बच गया। और लास्ट में जिससे ये प्रेम करता था दलीला, इतना इसकी नाक में दम कर दी और रुजीना उससे क्या है, हट करने लगी। तो क्या किया, अपना सारा भेंट, क्या भेंट था उसका, अगर बाल कटवा दो तो सारा ताकत खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाल कटवा दोगे तो सारा भेंट, शिमशोन का बाल कटवा दो और सारा भेंट, सारा शक्ति भेंट मतलब कुछ नहीं रहा, है ना, सब राज खुल गया। ये देख कर कि उसने अपने मन का सारा भेंट मुझे कह दिया है, दलीना ने फिलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेंट मुझे बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटने पर सुलाए रखा और एक मनुष्य बुलाकर उसके सिर की 7 लोटे मुड़वा डाली, जो बाल था कटवा दिया, और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मतलब जाग गया, और तब वो सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। वो ये बात नहीं जाना, बोले मैं 3 बार तो इनको ऐसे ही मारा है ना, फिर क्या करूंगा, चलो पहले कोठरी से बाहर निकलो अब फिर मारूंगा, है ना। और उसको नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे पास से चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। क्या कर दिया? प्यार करने का यही नतीजा होता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला शादी किया अपनी मर्जी से, वो भी छोड़ के दूसरे से शादी कर ली। हालेलुया, हालेलुया। और ये लास्ट में शादी ये कर रहा है, प्यार कर रहा है, अपने शादी नहीं हुआ है, प्यार ही कर रहा था, और इसने भी इसको धोखा दे दिया। हालेलुया। तो प्यार करने का नतीजा यही होता है। 3 बार इसको मालूम हो जाना चाहिए था, है ना, कि ये स्त्री मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि जब जब वो बोलती थी, जब जब दुश्मन उसके सामने खड़े दिखाई दे रहे थे, परंतु उस बात को सोचा नहीं, मेरे पास तो बहुत ताकत है। इसने क्या किया? घमंड किया। हालेलुया। और उसने प्यार से बोला, बाबू आके सो जाओ, है ना, आके सो जाओ। कहाँ? गोदी में सोलाया। और जब सो गया, एकदम नींद लग गई, तो क्या बोला? एक मनुष्य को बुलाया, जो क्या किया, हाथ में लेकर कैंची छुरा जो भी है लेके आया और उसकी 7 लट्टे काट दिया। हालेलुया। उसके लट्टे जो था काट दिया, और जब लट्टे कट गया तब परमेश्वर का आत्मा उसके पास से, यहोवा उसके पास से चला गया। परंतु इस स्त्री ने कहा, देख फिलिस्ती तेरे घाट में, है ना। तो इसने सोचा, मेरे पास तो बहुत ताकत है, अब की बार फिर मारूंगा। हालेलुया, अब की बार फिर मारूंगा। और ये बाहर गया और पता चला कि इसके अंदर तो शक्ति ही नहीं है, है ना, इसके अंदर
क्योंकि परमेश्वर इसको छोड़कर चला गया है। और उन लोगों ने पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ दी। क्या कर दी? उसकी आंखें फोड़ दी और उसको पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या पीसने लगा? चक्की पीसने लगा, जेल में डाल दिया। हालेलुया। आंख फूट गया, सब खत्म, चक्की पीसने लग गया। और पता है, परंतु इसने पछताव किया था। इसने क्या किया था? पछताव किया। और यहाँ पे लिखा है 22 में, उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हालेलुया। अब ये नहीं पता ये 2 साल जेल में रहा, 3 साल रहा, 5 साल रहा, और उसका बाल फिर बढ़ते चला गया। तब फिलिस्तियों के सरदार अपने दोगोन नामक देवता के विषय बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। हालेलुया। अब उसकी दुश्मन है तो यही समझ रहे होंगे ना, हमारे देवता ने हमारे हाथ में कर दिया। पर तो इन लोगों को क्या पता था कि कौन सी घटना घटी है। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने खुशी मनाया, बहुत खुशी मनाने लगे। और चलो, सिमसोन जो हमारे सबसे बड़ा दुश्मन था, इसको क्या कर दिया? हमारे हाथ में, देवता ने हमारे हाथ में। उस देवता का नाम क्या था? दोगोन। हालेलुया। क्या नाम था? दोगोन, है ना। यहाँ पे लिखा है, तब उसका मन मगन हो गया। तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो, को हमारे लिए तमाशा करे। क्या बोल रहे हैं ये लोग? जगराना हम कर रहे हैं ना देवताओं के, जो हम लोग कर रहे हैं इतना बड़ा भोज। एक काम करो, थोड़ा मंडारी भी हो जाए यहाँ पर। क्या हो जाए? थोड़ा तमाशा भी हो जाए, थोड़ा डांस भी हो जाए, मतलब, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं? इसका आंखें तो पहले ही फोड़ दिए, अब बोले लाओ उसको क्या करे? हमारे लिए तमाशा करे, हमारे लिए नाचे। हालेलुया। इसलिए सिमसोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा और खंबे के बीच खड़ा कर दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। खंबे के बीच खड़ा कर दिया। बैठ जाओ, क्यों परेशान करो? क्या हो गया? कर दिया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़ा था कहा, मुझे उन खंभों के जिस पर घर का खंभा मुझे उन खंभों को जिस घर का खंभा हुआ था छूने दे। हालेलुया। खंभा हुआ था, सॉरी माफ करना, थोड़ा अंधेरा सा हो ना इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, 26 है ना। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था कहा, मुझे उन खंभों को जिस पर घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। हालेलुया। वो घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और एक बात ध्यान रखना कि वहां पर बड़े बड़े अधिकारी भी थे। हालेलुया। बड़े बड़े अधिकारी भी थे। और ये क्या कर रहा था? सबके लिए नाच रहा था। सिमसोन अंधा था, है ना। तो एक लड़का था जो उसको हाथ पकड़ के तमाशा करवा रहा था। उस लड़के से बोला, एक काम करो, जो ये घर टिका हुआ है ना जिस पीढ़ पे, जिस खंबे पे, एक काम करो, उस खंबे के पास मेरे को लेकर चलो। तो वो ले गया। तब क्या हुआ? तब सिमसोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी। देखो, यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर की दुहाई दी, हे परमेश्वर मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिस पर घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिनी हाथ से और दूसरी ओर दूसरे हाथ से वहां से क्या लगाया? बल लगाया। जैसे है ना, एक इससे ऐसे क्या किया? खंबा पे बल लगाया। और वो खंबा ऐसा था कि अगर ये खंबा गिरा तो पूरा घर भी गिरेगा। हालेलुया। एक बोलते हैं ना, एक खंबा होता है जो पूरे घर के संभाले हुए रखता है ना। तो एक खंबा में जो दोनों खंबा थे, अगर एक खंबा अगर गिर गए
तो पूरा घर नीचे गिरेगा। हालेलुया। तो वो खंबे के लिए क्या किया, पहले क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और खंबे पे एक हाथ इस खंबे पे, एक हाथ उस खंबे पर रखा। और आगे लिखा है, और शिमशोन ने कहा फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। देखो इसने अपने प्राण क्या मांग लिया, अपना मृत्यु मांग लिया। अगर ये मृत्यु नहीं मांगता तो शायद बच सकता था। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वो घर सब सरदार और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला था उनसे भी अधिक थे जिन्होंने अपने जीवन में मार डाला था। मतलब अपने जीवन में इतने लोगों को नहीं मारा था जो अभी घर गिरने के कारण सब मरे। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोर और एस्ताओल के माध्यम उसको पिता के मनोहर के कब्र में मिट्टी दी गई। उसने इजराइल पर न्याय 20 बरस तक किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या थी, शिमशोन की कहानी थी। हालेलुया। माफ करना क्योंकि ये कहानी जो है ना कम से कम 3 घंटा चाहिए समझाने के लिए, परंतु अगर हम लोग इतना गहराई से समझाते तो नहीं समझा, टाइम नहीं है। हालेलुया। पर मुझे विश्वास है 100 में से कम 50% तो आपको समझ में आया ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसे बार बार हम सीखेंगे तो फिर भी समझ में आएगी। हालेलुया। तो मैं एक सवाल पूछ लूं जो आपको मैं देखना चाहता हूं थोड़ा सा क्या समझ में आया। हालेलुया। समय के कारण नहीं समझ पाए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि समय खत्म हो रहा है। तो ये पहले आपने सीखा था शिमशोन के जन्म कैसे हुआ। हालेलुया। शिमशोन का जन्म कैसे हुआ। एक स्वर्गदूत आता है क्योंकि वो स्त्री बांझ थी और स्वर्गदूत कहता है और उसको क्या होता है, आशीष मिलता है और शिमशोन का जन्म होता है। यहाँ पर बहुत सी घटना थी जो आपने देखा है ना। और फिर क्या होता है, इस शिमशोन का एक स्त्री को पसंद करने लगता है और उसके माँ बाप जाते हैं, उसका हाथ मांगते हैं और उस स्त्री के कारण क्या क्या होता है ना, आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर शिमशोन ससुराल जाता है और खेत में आग लगाता है और शिमशोन की पत्नी भी मर जाती है और 1000 पुरुषों को भी मारता है और पानी को क्या करता है, धरती में से यहोवा निकालता है जिसे वो पीता है। हालेलुया, मांगते हैं। हालेलुया। और ये लास्ट हमने 16 अध्याय में देखा था, लास्ट और 16 अध्याय में देखा था, क्या देखा था कि शिमशोन क्या करता है, उस नगर में जाता है, वहां पर एक वेश्या थी उसके बारे में देखा और फाटक के दोनों किवाड़ों को क्या करता है, उखाड़ कर लेके आता है। और फिर इस अध्याय में जो हमने लास्ट में देखा था, क्या देखा था कि इसको एक और लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम क्या था, दलीला। क्या नाम था, दलीला नाम था, दलीला है ना। और ये प्यार करती थी, है ना, और वो भी प्यार करता था, परंतु पैसे के कारण, रुपए के कारण, धन के कारण क्या किया, अपने प्यार को ठुकरा दिया और उसको बहला के फुसला के, उसका जो शक्ति का राज था, क्या किया उसने, पूछ लिया। और क्या हुआ, जब अपना राज बता दिया तो इसकी आंखें फूट गई। हालेलुया। लोगों ने पकड़ा और इसकी आंखों को फोड़ डाला और क्या हुआ, बंदी गृह में डाल दिया गया। कहाँ पर डाला गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। और वहां पर वो चक्की पीसने लगा। हालेलुया। इसलिए क्या है, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। किसके चक्कर में नहीं पड़ना है, प्यार के चक्कर में पड़ोगे आपके साथ भी ऐसे ही होगा। हो सके सेम टू शिमशोन के साथ ना हुआ है। हालेलुया। नींद आ रही होगी ना सब लोगों को, बच्चों लोगों को तो घर जाने का बहुत जल्दी पड़ा है, ऐसे ही उधम करने की मन कर रहा है। अच्छा, खाना खा कर नहीं आया ना, ओहो, इसलिए पेट में चूहा कूद रहा है। एक दिन उपवास भी रखना चाहिए बच्चों। कहाँ रख लो, अभी तो पेट में चूहा कूद रहा है, पता ना कैसे रखो। हालेलुया। प्रभु आशीष दे इन बच्चों से, ठीक है।
हाँ माफ करना, मेरे को सही से समझाने नहीं आया, लाइट कट गया था, है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये समझने के लिए ये 3-4 जो ये चैप्टर था 13 से 16 तक, है ना, 3 था ना, 13, 14, 15, 16, 4, इसको समझने के लिए कम से कम 4 घंटा चाहिए अच्छे से समझेंगे तो, ठीक है।